और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ कैडरों में 290 असामियों के लिए इम्तहान होंगी। इम्तहान 2 जनवरी 2022 को रियासत के 37 जिला मराकज पर मुनक्किद होंगे। वाज़ेह है, कोरोना बहरान और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में खाली असामियों की वजह से इम्तहानात और इंटरव्यू के बावजूद नताइज ज़ेर इल्तवा रहे। मराठा समाज के SEBC के रिजर्वेशन की मनसूखी ने एक बार फिर इसमें रुकावट पैदा की और रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक नतीजा बदलना पड़ा। इसमें 2 साल गुजर गए। रियासत में कोरोना गाइडलाइंस के चलते बंद किए गए मजहबी मकामात को 7 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक अवामी बातचीत में ऐलान किया था। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के गाइडलाइंस की पाबंदी करें। रियासत भर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और जिला इंतजामिया ने इस हवाले से मालूमात को आम किया है और देवस्थान ट्रस्ट को हिदायत भी दी गई है। इस सर्कुलर में सादगी से नवरात्रि मनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। और वहीं मुंबई के मसाजिद को दोबारा आम मुसल्लियान के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके पेश नज़र मुंबई के मसाजिद और इबादतगाहों में साफ सफाई और अद्वियात के छिड़काव का काम शुरू हो गया है। वाज़ेह रहे, इससे कबल महाराष्ट्र की कई मिली तंजीमों के वफूद इंतजामिया के आला अहदेदारों से कई बार मुलाकातें कर चुके हैं और मजहबी मकामात को खोलने की अपील करते रहे हैं। तमाम आवाम से अपील करता हूँ, मुसल्लियान से, कि वो मस्जिदों में हाज़िरी देते वक्त सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करते रहें और इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से नमाज की अदायगी करें। कोरोना की वजह से मस्जिद बंद थी, नमाजी तरस रहे थे सजदा करने के लिए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सरकार की तरफ से ऐलान आया है जिसमें खुशी की लहर दौड़ गई। मैं सारे नमाजियों से गुजारिश करूंगा कि वो सरकार की जो गाइडलाइन है और उसकी हिदायत है उसी पर अमल करें। अपनी तरफ से कोई कायदा कानून बनाने की कोशिश ना करें, कानून को हाथ में ना लें। बस यही मेरी अपील है। अल्लाह ताला हम लोगों के सजदे को कबूल फरमाए। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले में सियासत तेज हो गई है। मरकज की मोदी और यूपी की योगी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है। आज शिवसेना के सीनियर लीडर व रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस मुलाकात को काफी अहमियत दी जा रही है। हालांकि संजय रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात में हुई बातों को इफ्शा नहीं किया, ताहम ये जरूर कहा कि तमाम बातों पर तबादले ख्याल किया गया है। राहुल जी से मेरी बातचीत हो गई, आप देख रहे थे, लेकिन ऐसी बातें है कि बार बार मैं सामने आकर नहीं बता सकता हूँ। कुछ बातें हमारे दोनों में रहने दो या दो पार्टी में रहने दो। देखिए, उस बारे में चर्चा हो गई है, आपको जल्दी पता चलेगा। कहाँ है डेमोक्रेसी? देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचा है क्या? डेमोक्रेसी कहाँ है? सर, तो राहुल गांधी जाएंगे लखीमपुर, क्या चर्चा हुई है? मैं कैसे बता सकता हूँ? सर, शिवसेना किस तरह से इस पूरे घटना में देश में जो चल रहा है सर, संघीय ढांचे में एक मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर बैठा दिया जाता, वो वहाँ से बिजी करते हैं। जमीन पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे में। लोकतांत्रिक व्यवस्था एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुए वाकये को सरकार की जोर जबरदस्ती बताया है। शरद पवार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपने आप को तनहा महसूस न करें, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पुरअज़्म हैं। शरद पवार ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि आज आपके हाथ में हुकूमत है, इस हुकूमत का गलत इस्तेमाल करके आप किसानों का आवाज़ दबाने की लिए कोशिश करते हैं, मगर इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसको जवाब
खाली उत्तर प्रदेश का नहीं मगर देश का किसान देगा। किसानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं, भले आपके ऊपर यह हमला किया होगा, हुकूमत की ताकत आपके खिलाफ इस्तेमाल की गई, मगर हम पूरे देश में विपक्ष में काम करने लोग सब आपके साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी और रावण साम्राज्य ग्रुप की तरफ से डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया गया है। इस मकतूब के जरिए बीएसपी और रावण साम्राज्य ग्रुप ने दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के नफरत की सियासत का नतीजा करार दिया है और उनकी फौरी गैर मशरूत तरीके से रिहाई का मुतालबा किया है। बीएसपी लीडरों का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में कामयाबी के लिए बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जो जबरन धर्मांतर के वास्ते उनको गिरफ्तार किया गया है, तो मेरा ये बोलना है बसपा की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को टारगेट करके अपनी राजकीय रोटी सेकती है, तो बसपा की तरफ से हम उनका निषेध करते हैं और उनको हम ये जताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब भी अगर कोई ऐसा काम होगा किसी भी धर्मगुरु के साथ, तो बसपा उनको फाइट करेगी। उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के मुंब्रा में सभी मिल्ली व समाजी जमातों की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। इसके बाद आज जमीयत उलमा मुंब्रा के एक वफ्द ने थाने जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द ने सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया और अपील की कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। हमारे एक बेहतरीन बड़े आलिम थे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो सबके नूर नज़र थे। उनका काम पूरे दुनिया के लोगों को अच्छा लगता था, ख़ासकर हमारी हुकूमत भी उनकी तारीफ़ करती थी और सारे लोग उनको अच्छा समझते थे। लेकिन अचानक सियासत की वजह से उनको उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उठा लिया और उठा करके मुसलमानों के सर पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई हम उनकी रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई जो हमारी जमीयत उलमा करती है वो तो कर ही रही है, हम लोग पेपर के ज़रिए से और कलम के ज़रिए से भी कुछ करें। इसलिए हम जमीयत उलमा मुंब्रा कौसा ने अपना एक वफ्द बनाया और वो जो शहर के मुअक्कर उलमाए किराम थे उनको लेकर के थाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए। उनसे हम लोगों ने फरियाद किया, उनको लेटर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो ये सब हो रहा है वो ख़त्म किया जाए और आसाम के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर बर्बरियत हो रही है वो ख़त्म हो। औरंगाबाद में जनता दल के माजूर सेल की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू धरना दिया गया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर ढोल ताशे बजाकर नारेबाजी की गई। जनता दल का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम माजूरों के हक का फंड हजम कर रहे हैं। माजूरों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से वजीफा मुकर्रर है, लेकिन कॉरपोरेशन हुक्काम की लापरवाही की वजह से सन 2019 के बाद से उन्हें वजीफा नहीं मिल पाया है। माजूरों का इल्जाम है कि कॉरपोरेशन हुक्काम की बेहिसी की वजह से माजूरों की हक तलफी हो रही है। औरंगाबाद के सलीम अली सरूर तालाब में शहरियान को एक अनोखा एहतजाज देखने को मिला। प्लम्बरी से ताल्लुक रखने वाले एक किसान ट्यूब की मदद से तालाब में तैरने लगा। इसके पास एक बोतल थी। खुद को किसान बताते हुए इस नौजवान ने जिला इंतजामिया पर किसानों के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। कहा कि मराठवाड़ा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, जिससे बेजार होकर इसने जल समाधि लेने का फैसला किया है। पुलिस अफसरान की दरख्वास्त और डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की यकीन दहानी के बाद मंगेश साबड़े ने जल समाधि का फैसला वापस ले लिया। नांदेड़ के देगलोर बलोली हल्का असेंबली के लिए ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को नतायज का ऐलान किया जाएगा। इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों की जानिब से तशहीरी मुहिम का भी आगाज हो चुका है। इसी के तहत महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार जितेश
अंतापुर की तशहीरी मुहिम का आगाज एक जलसे आम से हुआ। इस जलसे में काबिनी वजीर अशोक चौहान ने शिरकत की। अशोक चौहान ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नए अफराद का इस्तकबाल किया और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के हक में वोट देने की लोगों से अपील की। नांदेड़ के डॉक्टर लेन इलाके में आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर नामी मेडिकल स्टोर अस्पताल के इमारत में आग लगने से लाखों रुपए की मालियत के सामान का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग सुबह 10 बजे के करीब लगी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ₹400 करोड़ का सालाना बजट रखने वाली मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही सामने आई है। बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। गुज़िश्ता 2 साल से सड़कों की मरम्मत की जानिब कॉर्पोरेशन ने ध्यान नहीं दिया। 2, 3, 4 पहिया गाड़ियों में बस, ट्रकों, इन सब के साथ पैदल चलने वाली आवाम को गड्ढों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हादसा हो रहे हैं। कॉर्पोरेशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। अवामी नुमाइंदे गायब हैं। अवाम की परेशानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गड्ढों की वजह से लोगों को कई बीमारियों का अंदेशा भी लाक है। मकामी लोगों ने खस्ता हाल सड़कों की जल्द अज जल्द मरम्मत का मुतालबा किया है। अकोला शहर के दरमियान से गुजरने वाली मोरना नदी पर पुल के तामीर तातुल का शिकार है। पुल के तामीर के लिए रकम मंजूर की जा चुकी है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं किया गया है। पुल के तामीर से आवाम को बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। पेश है ये रिपोर्ट। शहरों का वसी होता रकबा और बढ़ती हुई आबादी ने जहां एक तरफ ट्रैफिक और भीड़ भाड़ के मसाइल को मजीद पेचीदा कर दिया है, वहीं आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, जिसके लिए हुकूमतें कहीं फ्लाईओवर तो कहीं पर नई सड़कें तामीर कर इस मसले का हल तलाश रही है। अकोला में भी इस परेशानी के सद्देबाब के लिए पुल की तामीर का फैसला किया गया। पुराने शहर और नए इलाकों को जोड़ने के लिए मोरना नदी पर पुल की तामीर के लिए फंड मंजूर किया गया, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं किया गया। इस मामले को एनसीपी खवातीन सेल की सदर रिजवाना शेख और जावेद जकरिया ने नायब वज़ीर आला अजित पवार के पास उठाया है। मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इनको हमने एक निवेदन दिया है और इस निवेदन में हमने उनसे गुजारिश की है कि मासूम शाह दरगाह से लेकर जुल्फ़िकार दरगाह तक एक ब्रिज पास किया हुआ है, पर उसकी नींव कांग्रेस सरकार के वक्त आ चुकी है। ये ठराव आम सभा में 2002 में ही पास हो गया था, पर कांग्रेस ने इसके लिए नीति भी भेजा था, पर बीजेपी सरकार और महानगर पालिका में होने के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ पाया और इसका ही हमने अजित दादा के पास में इसकी एक निवेदन दिया है कि इसका जल्दी से जल्दी काम हो सके। अकोला के बीच से गुजरने वाली मोरना नदी शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए डिगरी पुल और बड़े पुल से गुजरना पड़ता है, जहां ट्रैफिक जैम के साथ साथ लंबी मसाफत भी करनी पड़ती है। नया पुल तैयार होने से आवाम को राहत मिलने की उम्मीद है। समस्या ये हमारी है कि यहाँ पर दोनों समाज की मैयत आती और आरपीटीएस के लोग इधर से नदी उंगाल के जाते, उधर शहर जुल्फ़िकार है दरगाह पे लोग जाते, तो वो आने जाने की बहुत तकलीफ। हम मांग करी हुई है कि यहाँ से पुल रास्ता जल्द से जल्द बना दिया जाए। तो अब 2021 लग गया, अभी तक वो काम नहीं हो सका। दरगाह में जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, इधर से रोड बहुत दिन से पास हुआ है। मुजव्वज़ा पुल से पुलिस ट्रेनिंग कैंप, जुल्फ़िकार दरगाह, मरगट शमशान घाट, बोरहा कब्रिस्तान जैसे अवामी मकामात पर जाने में सहूलत होगी, जबकि भगतवाड़ी, खैर मोहम्मद प्लाट जैसे मुस्लिम इलाके भी इस पुल से जुड़ जाएंगे और अकोला से मुत्तसिल देहात के लोगों को भी आसानी मैसर होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर आज भीम ब्रिगेड और दीगर तंजीमों की जानिब से अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में चल रहे चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को कोरोना के चलते बंद किया गया था, ताहम कोरोना मरीजों की तादाद में कमी वाक़ होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में काम करने वाले सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। इनकी मांग है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हर रोड पे, हर सड़क पे अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ भी नजर आ रहे हैं, कोई मांगते हुए
रहा है कि कोई कुछ बेचते भी दिखाई दे रहा है। और हम लोग 2 साल से जो मानधन पे काम करते थे वो भी बंद कर दिया गया है। और हम लोग जो है तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी सारी उम्रें इसमें निकल चुकी है। जो हम अब दूसरे जो प्रोजेक्ट दूसरी जो नौकरियाँ सरकारी होती है उसमें हम बैठ नहीं सकते हैं। हमारी जो चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट बंद हो गया राष्ट्रीय बाल कामगार, उसमें हमारा एक तो प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या फिर दूसरा हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हमको और भी जो कलेक्टर ऑफिस के प्रोजेक्ट है या ऑफिसेस है उसमें हमको समायोजन किया जाए, हमको कॉन्ट्रैक्ट बेस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखिए खबरें कर्नाटक की।